नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली बुद्धि के स्तर को बताती है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कितना ज्ञानवान है, उसकी याददाश्त किस प्रकार की रहती है, उसकी भाषा शैली कैसी है। अगर इन सभी बातों को देखता हूँ तो वो सब कुछ आपकी यहाँ पर ठीक है। यानी भाषा शैली भी अच्छी है, याददाश्त भी ठीक ठाक है, आप अपनी बुद्धि का सही रूप से उपयोग भी कर लेते हैं। ये सारे गुण आपकी उंगली के अंदर यहाँ पर भरपूर है। परंतु सेकंड पर्व, व्यावहारिक पर्व पर एक माइनस चिन्ह और नीचे भी 2 से 3 चिन्ह माइनस चिन्ह के रूप में, राहु रेखा के रूप में आपकी उंगलियों पर है। यहाँ व्यावहारिक पर्व पर जब कट का निशान होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में, वर्तमान में, अपने व्यवहार में चिंतित है, अपने जिसके कारण उसे कभी कभी झुंझलाहट आ जाती होगी और गलत निर्णय भी जल्दबाजी में ले लेता होगा। तीसरा फल पर यहाँ पर निशान होना यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमनों पर ग्रहण का स्वरूप लगना। तो ये स्थिति यहाँ पर आपकी कनिष्ठ उंगली की, यहाँ पर बीच छिद्र बना हुआ है। सभी उंगलियों के अंदर छिद्र जब व्यक्ति के होता है तो वो अपने आप में जीवन को अपने आप संघर्षरत कराता है, यानी जीवन के अंदर संघर्ष को लगातार बनाए रखता है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्ति करने के लिए, साथ ही साथ राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए, आंखों के रोगों के लिए, हड्डियों के रोगों के लिए, कई चीज के लिए यहाँ पर देखा जाता है सूर्य को। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये गैप बीच में आ गए। संघर्ष तो आपके जीवन में कराएंगे ही कराएंगे, आपके घर वालों का भी आपको ज्यादा सहयोग नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर के ये उंगली पर इस प्रकार की यहाँ रेखाएं, जो खड़ी लंबवत रेखाएं होनी चाहिए अच्छी वाली, पॉजिटिव, वो यहाँ नहीं मिली है। अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई नेगेटिव रेखा नहीं मिली, वरना वो आपको शारीरिक मानसिक रोगों के अलावा बीपी जैसे रोगों को देती और साथ ही साथ आपके जीवन में बदनामी के स्तर को बढ़ाती। यहाँ इस प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि जिस समाज में रहते हैं वहाँ सामान्य रूप से बस कर्म वाले लोग ही आपको जानते हैं, कर्म क्षेत्र के तक। यहाँ बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की उंगली, और धन की उंगली के थर्ड पर जब ये निशान बड़ा लग जाए तो ये अपने आप में अच्छा नहीं होता। अच्छी बात यह है कि ये आधी उंगली तक लगा हुआ है, पूरी उंगली को पार करके नहीं गया। अगर पूरी उंगली को पार कर जाता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन ही व्यक्ति के लिए धन के संघर्ष के लिए बीत जाता है। यहाँ पर इसका वर्तमान में निशान है, यानी कुल मिलाकर धन का संघर्ष आपके जीवन में बना हुआ है। इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ रेखाएं, कोई स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चीजें नजर नहीं आ रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, अपना थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण रखना है। यहाँ बात करते हैं आपके एक बहुत बड़े छिद्र के साथ में ये बृहस्पति की उंगली, और ये बृहस्पति की उंगली पर यदि बात करता हूँ तो ये यहाँ पर इतना बड़ा छिद्र व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर संतान को सही तरीके से, कितनी बार लोगों को मैंने देखा पढ़ा ही नहीं पाते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं होती है जब इतना बड़ा बृहस्पति का चिन्ह होता है। साथ ही साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने आप में खुद संतुष्ट ना होने के कारण परिवार वालों के लोगों के साथ संबंध भी सही तरीके से नहीं निभा पाता। तो ये सब स्थितियां यहाँ पर हैं जो आपकी बृहस्पति की उंगलियों से दिखलाई पड़ती हैं। यहाँ पर सेकंड पर भी कोई निशान बड़ा खड़ा हुआ नहीं थी, खड़ी रेखा नहीं थी, और ये बड़ा छिद्र भी था। तो थोड़ा सा पारिवारिक रिश्तों को भी निभा करके चलिएगा। यहाँ पर एक आपको छल्ला पहनना पड़ेगा, रिंग पहननी पड़ेगी, तब आपको कुछ आगमन धन के यानी खर्च की स्थिति पर कुछ नियंत्रण हो पाएगा। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सीधा बुध पर्वत की। देखिए, मैंने हजारों एपिसोड्स के अंदर बताया है कि ये बुध पर्वत और इस पर खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, अनिवार्य रेखा नहीं खड़ी है, धन के अच्छे आगमन नहीं हो रहे हैं, या धन से आप संतुष्ट नहीं हैं, या कुल मिलाकर बस अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो सब स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। परंतु यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि यदि यहाँ क्रॉस का चिन्ह और बन जाता, या कोई दीप का चिन्ह बन जाता, या काला तिल आ जाता, या कोई सर्जरी चिन्ह बन जाता, तो उसके कारण तो व्यक्ति बिल्कुल सड़क पर आ जाता है। अशुभ चिन्ह न होने के कारण आपका काम चलता रहेगा निरंतर रूप से, आपके धन के आगमन इतने बनते रहेंगे जो आपका सम्मान बचा रहे। यहाँ बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर सूर्य पर्व को देखता हूँ तो बिल्कुल दबा हुआ सूर्य पर्व, और यहाँ पर ये बिखरी हुई रेखाएं, और इनको एक बृहस्पति पर्व से लेकर के बुध पर्वत तक काटने वाली एक बड़ी रेखा, यानी कि ये थोड़ा सा अलग है।
ऊपर से नीचे गिरने वाली रेखा के बाद, इसके बाद ये पूरी आखिर तक बृहस्पति तक इसको पहुंच रही है। यानी जब इस प्रकार से रेखा काटे तो व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभी देखने में आता है कि यदि ये पूरी जुड़ी हुई है, यहाँ पर मुझे कुछ अलग लग रही है, तो यहाँ जब कभी थोड़े से जुड़ी होती है तो अगर ये थोड़ा सा यहाँ अलग ना होती तो ये इस बात को दर्शा सकती थी कि आप काम कर सकते थे लोहे से संबंधित और उससे आपको लाभ मिल सकता था, या कोई लोहे से संबंधित सामान जो छोटे मोटे बेचते हैं उससे संबंधित लाभ आपको मिल सकता था। परंतु यहाँ पर यह माइनस रूपी रेखा के रूप में ही ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर इसका काम सिर्फ और सिर्फ आपके सम्मान को ठेस पहुँचाना है और धन के आगमनों पर रोक लगाना है। आइए बात करता हूँ आपके एक और पर्व की, इसको बोलते हैं शनि का पर्व। दबा हुआ शनि का पर्व, और देखने में ये मछली जैसा स्वरूप और दोनों उंगलियों के बीच में पहुँच गया। मैंने हमेशा बताया कि जब ये मछली का सा स्वरूप रेखा के मध्य में न जाकर के साइड वाली रेखाओं में चले जाता है तो व्यक्ति को धन के आगमन तो दिलाता रहता है, लेकिन उसका खर्चा भी ऐसा समझिए जैसे पानी में बह जाता है, यानी पानी से मछली बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार से आपके पास आगमन हो भी जाता है, लेकिन खर्च ज़्यादा होने के कारण वो सबका सब यहाँ पर स्थिति अभी भाग्य रेखाएं कहीं भी मजबूती के साथ आपका साथ नहीं दे रही हैं। बृहस्पति को देखिएगा, बृहस्पति का पर्व, और यहाँ से ये खड़ी रेखा, चलो एक मकान मिल गया, पैतृक संपत्ति से या कैसी बना लिया। इसके बाद ये यहाँ पर काटने वाली माइनस रेखा और ये बृहस्पति पर्व से निकल करके दो मुखी रेखा का आना भी, यानी कुल मिलाकर के आपका पत्नी के साथ संबंधों में तालमेल या ऐसा महसूस करना कि मेरी पत्नी यदि इस तरह की होती तो उसका मैं लाभ उठा पाता, ऐसी स्थितियों को यहाँ कुल मिलाकर बृहस्पति जब इस तरह का पीड़ित होता है तो थोड़ा सा कह सकते हैं संतान को आप उस तरह का बढ़िया सा पढ़ा ही नहीं पाते कि वो आपका कुछ सहयोग कर सके, या इस तरह की और स्थितियां कह सकते हैं कि पत्नी का सहयोग ना होना, मकान का देरी से बनना तो बनने के बाद मकान से संतुष्ट ना होना, वाहनों में रुकावट आना, इस तरह की बहुत सारी स्थितियां। आइए बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा इस चित्र के अंदर ऐसी दिखाई पड़ती है, दूसरे में देख लेते हैं। वो हृदय रेखा सभी जगह उसी प्रकार से दिखलाई देती है। तो यहाँ हृदय रेखा थोड़ा सा बीच में टूटकर मन के अंदर वैचारिक धाराओं का टूटना, मन के अंदर बेचैनी दिखलाना, इस तरह के संकेतों को दिखलाने वाली यहाँ पर रेखा के स्वरूप बना हुआ है। तो अभी केवल ऊपरी हृदय रेखा के बारे में पढ़ूंगा तो उससे आप दिखाई पड़ता है कि भाई मन में कोई रोग नहीं है, किसी भी प्रकार के बड़े रोग की संकेत नहीं है, बस मन के अंदर थोड़ी सी बेचैनी है। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रेखाओं का स्वरूप, और यहाँ बन गया नक्षत्र। इस जगह पर देखता हूं तो एक तरह नक्षत्र का सा चिन्ह, यानी कि कुल मिलाकर के जो मेहनत करें उस मेहनत का फल नगण्य हो जाना। यहाँ से ये रेखाएं दो जा रही हैं, इनका क्या संबंध होता है? मंगल रेखा निकल करके बुध पर्वत तक पहुंचे, यानी व्यक्ति अपने साहस का प्रयास करता है धन कमाने के लिए, इसको ऐसा बोल सकते हैं। इसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इनको भाग्य रेखाओं के द्वारा या अन्य पर्वतों के द्वारा देखा जाता है। दूसरी भी एक मंगल रेखा का संबंध कुछ शनि पर्व से बना, यानी यह भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है धन के आगमन बनाने के लिए। लेकिन जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपके पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मंगल पर्व पर बिल्कुल भी कर्म रूपी मजबूत रेखाएं नहीं है। यानी जिस भी कार्य पर आप बैठे हैं उस पर या तो पूरा आपका समय नहीं दे पाते हैं, या पूरा एकाग्रता नहीं करते हैं, या उसके बारे में पूरी सही तरीके से योजना नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि भाई माल खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, तो महंगा खरीद रहे हैं तो बेचेंगे कैसे, या कुछ भी है। कुल मिलाकर मंगल पर्व पर वो योजनाकृत योजनाएं नहीं है जिनसे आपको कुल मिलाकर के सफलता प्राप्त हो सके, तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा आपको। आइए बात करता हूँ बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा जहाँ चलती है तो इस पर से कुछ रेखाएं गिरती हैं, कुछ उठती हैं। कुल मिलाकर मैंने पहले भी उंगली से कहा था कि बुद्धि की कोई कमी नहीं है, कुल मिलाकर भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, याददाश्त की भी कोई कमी नहीं है, परंतु उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है दशाओं के कारण। चलिए मैं बात करता हूं द्वितीय मंगल पर्वत की, जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई भी झगड़े झंझट मुकदमों के योग नहीं है, सम पर्वत है, इन चीज़ों से आप बचे हुए हैं। चलिए मैं बात करूंगा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से एक रेखा का संबंध सिर्फ और सिर्फ शनि पर्व की तरफ देखना। कुछ सोचते हैं कि कैसे कैसे तरक्की हो जाए, कैसे जीवन में धन का आगमन हो जाए,
ये स्थितियों को दर्शाने वाली आपकी एक रेखा। डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, मानसिक रोगों का शिकार नहीं होंगे, ये आपकी कई रोगों ने लेखाओं ने बताया है। तो ये सब इस तरह की स्थितियां यहाँ आपके चंद्र पर्वत के द्वारा दिखलाई पड़ती है। अब मैं बात करूंगा एक और रेखा के बारे में। यहाँ पर कोई व्यापारिक रेखा मजबूती के साथ नहीं है। एक ये रेखा थोड़ा मणिबंध से निकल करके इस तरह भाग्य रेखा के साथ संपर्क बनाती है, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या मकान मिल सकता है, परिवार वालों का सहयोग मिल सकता है। ये भाग्य रेखा आपकी यहाँ पर है, बहुत मजबूती के साथ नहीं है, कुछ हल्की यहाँ पर भी है और एक भाग्य रेखा ये यहाँ पर भी है। तो चलिए यहाँ पर एक दूसरी रेखा का सहयोग, यानी कि हो सकता है कुछ दूसरे विचारधारा में चले जाएं, कुछ इन्वेस्टमेंट करें फिर दोबारा से खड़े हो जाएं। तो ये इस तरह से भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर है। ये कर्म रूपी रेखाओं के रूप में ज़्यादा आपका सहयोग कर रही है, यानी भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा जितना आपका कर्म साथ देगा। तो ये इस तरह की भाग्य रेखाएं हाथ के अंदर हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी एक अन्य रेखा के बारे में। इसको बोलते हैं यहाँ पर पहले मंगल रेखा, इसको देख लीजिए। ये बहुत बढ़िया कवच का काम करेगी आपके जीवन के अंदर। ये आप इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया हुआ है और आपको मेहनत करा करके हिम्मत देती रहती है, बस ये समझ लीजिए। तो ये इस तरह की रेखा। यहाँ पर आयु रेखा के पहले मैं शुक्र पर्वत के बारे में बताना चाहूँगा आपको। शुक्र पर्वत पर एक बड़ा एक्स का चिन्ह और बल्कि दो एक और छोटे छोटे एक्स भी यहाँ पर है, 3-4 छोटे छोटे एक्स के चिन्ह बने हों तो व्यक्ति ये होता है संतान से सुख सहयोग, पत्नी से सुख सहयोग, अच्छा मकान होना, अच्छे वाहन होना, अच्छी संपत्तियों का एकत्रित करना, अच्छे साधनों में रहना, ऐसी चीज़ों के लिए जाना जाता है। और ये सब यहाँ एक्स से भरी हुई है, यानी इन सब चीज़ों से आप संतुष्ट नहीं हो। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर 2 से 3 नजर आ रही हैं, पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा पता लगता है। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा आपको यहाँ तक नजर आएगी, यानी अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये 48 तक की एज रेखा यहाँ पर है। इसके पीछे लगी हुई है कवरेज रेखा, कवर रेखा एक, और कवर रेखा का दूसरा कवच यहाँ से, ये यहाँ से। तो ये क्या करती है कि ये इस तरह से एज की कवरेज को देती है। यहाँ भाग्य रूपी रेखा का कवरेज आपकी आयु रूपी रेखा के अंदर चला गया है और आपको देखने में ये ऐसा लगेगा कि जैसे आयु का खंड यहाँ पर 50 है, लेकिन ये 50 वर्ष का आयु खंड नहीं है। इसको 2 कवरेज रेखा पीछे से लगी हुई है और आपकी भाग्य जो रेखा है उसका जाकर आपकी आयु का पक्ष को मजबूत किया है, यानी कि आयु का खंड दिखाई देता है 50 वर्ष और यहाँ आयु है इस समय पर आपकी 78 वर्ष। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपकी आयु बैठी लगभग 78 वर्ष। और ये सभी रेखाओं हाथ की पर्व की रेखाओं को मैंने आपको बताया। तो ये इस तरीके से आपका सारी हाथ की रेखाओं का मैंने पढ़ा। अब मैं बढ़ूंगा आपकी सवालों को। आपने कहा कि मेरा काम धंधा धीमा हो गया है, क्या करूं? एक बात। दूसरा आपने पूछा है क्या कोई दूसरा काम कर लूं? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, जब आपके हाथ के अंदर मैं भाग्य रेखा को देखता हूं तो असली भाग्य रेखा है जो आपकी हाथ के अंदर ये 35 से चेंज हुआ यहाँ पर एक नई रेखा का, यानी कि यहाँ से ये एक नया चेंज, यानी इस समय जो आप हैं वो इस रेखा पर काम कर रहे हैं। इसके साथ में एक कवरेज रेखा और साथ में यहाँ से लग रही है। ये रेखा कुछ राहु स्थान के आसपास में चल रही है, यानी कि ये इस बात को कह रही है कि आप अपना प्रयास इसी काम धंधे में रखिए, मैं इसमें ही आपको अचानक से लाभ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्योंकि कर्म रेखाएं अच्छी मजबूत नहीं थी तो आपको कुछ पूजा पाठ का सहारा लेना पड़ेगा और अपने भाग्य को ऊर्जित करना होगा। तो काम धंधा अच्छा हो जाएगा। मैं भी पूजा पाठ अभी आपको कुछ बता दूंगा, वो कर लीजिए। और काम आपको नहीं बदलना है, यही काम आपको रखना है। संतान सुख मिलेगा। अभी संतान की उत्तरदायित्व आपके निभाने का समय है। संतान सुख क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जरूर, लेकिन अभी तो आप उनके उत्तरदायित्व को निभाइए, आप उनको अच्छी तरीके से शिक्षित करिए। क्या जीवन भर संघर्ष रहूंगा? वाहन योग है, बिल्कुल सब कुछ है आपके पास, वाहन योग भी आएगा। अभी ऐसी स्थिति नहीं है हाथ के अंदर कि मैं आपको कोई वाहन योग बोल दूं। वैसे आज के ज़माने में लोग बाग जब चाहे कर्ज पर जाकर वाहन ले आते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने काम को मजबूत करिए। मैं कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, ये वाहन तो आप बातों बातों में ले जाएंगे आप।
तो काम नहीं बदलना है, वाहन मिल जाएगा, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। अभी तो उनकी जिम्मेदारी को निभाइएगा, अच्छे से गुजारा होगा आपका निश्चित रूप से। एक बहुत मजबूत पूजा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, काम लगातार चलता रहेगा, आज की स्थिति से कभी नीचे नहीं जाएंगे, आगे ही आप बढ़ेंगे। तो इजाज़त के लिए मैं बताता हूँ आप क्या करें। अगर आपसे हो सके तो ये एक बेहतरीन सा यहाँ पर आप जो है आप एक यहाँ पुखराज पहन सकते हैं इस उंगली के अंदर। आप यहाँ एक पुखराज पहन लीजिए, पीला पहन लीजिए, वाइट पहन लीजिए, अच्छा जैसे भी पहन लीजिए। आप मुझसे संपर्क करेंगे, मैं आपको दिखला दूंगा। तो उस तरह का एक तो पुखराज पहनिए। साथ ही साथ जरूर करनी होगी आपको ये पूजा, यदि आप चाहते हैं मैं अपने जीवन में सब कुछ तरक्की कर सकूं या मेरा काम धंधा चले। तो इसके लिए प्रतिदिन अपने व्यवसाय पर श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ कीजिए। श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ करना होगा आपको नित्य। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, उसके द्वारा भी पढ़ सकते हैं और किताब मंगा करके बाजार से उससे ही पढ़ेंगे। इतना करिए, फिर देखिए जीवन में तरक्की मिल जाएगी आपको। नमस्कार।